हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं FY बीकॉम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सैम 2, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये इसके बारे में हम आज जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो सीखने वाले हैं। इससे पहले जो फर्स्ट इसका एक्सरसाइज था, किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट अप्लाइड कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। आज जो सेकेंड वीडियो होगा, मतलब जो सेकेंड एक्सरसाइज होगा क्लास, ठीक है, वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होता क्या है, ये वीडियो में हम पहले बेसिक सीखेंगे और कुछ इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो होता है क्लास, वो किस तरीके से होता है। अगर हम इसको ग्राफ वाइज समझे तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बना दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली ये फंक्शन है क्लास। तो फंक्शंस मैंने आपको समझाया था, फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स होता है, राइट। आप दोनों के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए। तो ये दोनों फंक्शंस के बेसिस पे होगा क्लास, फंक्शंस ऑफ एक्स। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, मतलब कुछ इस तरीके से ये इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये कर्व हो गया, राइट। लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, इंक्रीज। तो यहाँ से जो ये स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये आके एक स्टेबल हो गया और स्टेबल होने के बाद इसके बाद ये इंक्रीज हो गया, ऊपर की तरफ ये जा रहा है क्लास, देख रहे। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस। ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ तक समझो कि ये क्या हो गया, इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यानी कि एफ ऑफ, यहाँ पे सपोज करो कि कोई भी वैल्यूज हो सकती है, तो इसमें x माइनस ए ले लेते हैं क्लास, ठीक है। और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो मिडल में, राइट। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है क्लास, इसकी वैल्यू इक्वल टू ए हो सकती है, राइट ना, क्योंकि एक्स यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे इक्वल होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एक जो कर्व है वो स्टेबल हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, एंड देन उसके बाद से फिर ये मूवमेंट करेगा अपवर्ड की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये क्या हो जाएगा क्लास, इंक्रीजिंग फंक्शंस, राइट। इसको सिंपल सा वर्ड हम यहाँ पे फंक्शंस पे समझ सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस गिवन है क्लास, तो फंक्शंस का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। ये मैंने आपको समझाया था। डिफरेंशिएट अगर एफ के फॉर्मेट में करते हैं तो हम ऊपर डैश देते हैं, यहाँ पे हमने डैश दिया, मतलब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया। और इसकी वैल्यू की क्लास मोर देन, ठीक है, मोर देन ए। मोर देन ए मतलब, सॉरी, मोर देन ए नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे मोर देन 0 लिखेंगे, मतलब 0 से ये ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी क्लास। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यूज गिवन होगी f डैश a मोर देन 0, मतलब ये क्या हो गया क्लास, पॉजिटिव में। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर f डैश x यानी कि किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट वैल्यू निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू मोर देन या पॉजिटिव में आती है, तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस। सेम क्लास अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शंस में देखें, तो डिक्रीजिंग फंक्शंस में कैसा होगा कि राइट टू लेफ्ट क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो सेम है क्लास, देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ, एक यहाँ पे पॉइंट है। सेम क्लास यहाँ पे एफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव में था। इसके बाद फिर ये x पे आ गया, मतलब x इक्वल्स टू a है, और उसके बाद ये फिर x माइनस ए पे आ गया, मतलब वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई, राइट ना। यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीजिंग। अभी ये डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे क्लास, सेम एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो फर्स्ट इसका हम डिफरेंशिएट वैल्यू निकालेंगे। ये होगी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में होगा ये वैल्यूज। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आता है डिफरेंशिएट वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ ए क्या, कोई भी कांस्टेंट नंबर या कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो ये क्या होगी हमेशा लेस देन 0, तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट क्लास। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो डिफरेंशिएट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलेंगे। अगर हम डिफरेंशिएट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शंस, राइट।
बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर। चलिए इसका कुछ हम इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। हम सीधा इल्यूस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इल्यूस्ट्रेशन नंबर 4। लेकिन पहले मैं आपको 5 इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इल्यूस्ट्रेशन 5 में फंक्शंस गिवन है, फंक्शंस ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये गिवन है। तो सबसे फर्स्ट वन आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशंस है इसको कॉपी कर लेते हैं फंक्शंस को। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 2, इसका हम डिफरेंशिएट वैल्यू निकालेंगे। अभी यहाँ पे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली एफ फंक्शन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे वाई फंक्शन था इसलिए वहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एफ जो दिया हुआ है उसका डैश कर देंगे तो ये हो गया डिफरेंशिएट, इसलिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी नहीं देते। ओके, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मैंने आपको बताया था जो पावर में होता है उसको आगे लिख लो, और एक्स फिर 3 में से 1 माइनस कर दो 2, पावर में हमेशा 1 माइनस करते रहो, माइनस यहाँ पे भी सेम 2 3 जा 6x, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, तो पावर में 1, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पे 45 लिखा, x की वैल्यू 1 होती है तो 45 1 जा 45, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई क्लास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है, आपको क्या बताना है, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शंस, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है क्लास तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, ठीक है, एफ डैश ऑफ x इज मोर देन 0। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये मोर देन 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 45 लेस देन 0, सॉरी मोर देन 0। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, सब में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ गई मोर देन 0। 3 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 के डिवाइड में 3 आएगा तो 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अब ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लास्ट वाला जो टर्म है वो देखते हैं, 15 का आपको फैक्टर करना होगा। ठीक है, और आना चाहिए आपके पास 2, मतलब 5 3 जा 15, यहाँ पे माइनस है तो मतलब बिगर नंबर साइन माइनस और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होगा या प्लस में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2x के प्लेस पे हम ये लिखेंगे माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 मोर देन 0, राइट। देन इसमें से कॉमन लेंगे क्लास, इसमें और इसमें कॉमन है x, तो x माइनस 5 रिमेनिंग, फिर प्लस इसमें 3 लिखेंगे यहाँ पे, और सेम x माइनस 5, ये जो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखा, मोर देन 0। x माइनस 5 वन टाइम लिखेंगे, ठीक है, फिर x प्लस 3 ये वन टाइम लिखेंगे, हो गया। अभी इसको शिफ्टेड करते हैं क्लास, तो x यहाँ पे लेते माइनस 5 मोर देन 0 और x प्लस 3 मोर देन 0, तो x मोर देन 5 और x, ठीक है, मोर देन माइनस 3। देन क्लास यहाँ पे माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे x लेस देन माइनस 3 हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, कभी भी साइन माइनस में आ गया तो साइन अपोजिट हो जाता है, तो ये वैल्यू आ गई क्लास। यहाँ पे भी स्टेटमेंट देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, मोर देन 0 फॉर ऑल, याद रखिए ये स्टेटमेंट, ये लिखा हमने फॉर ऑल, फिर यहाँ पे लिखेंगे x मोर देन 5 एंड x लेस देन माइनस 3, बस इतने लिखना है, राइट। तो ये हो गया सेम क्लास। अब ये तो हो गया अपना इंक्रीजिंग, अब निकालेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शंस के बेसिस पे। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया क्लास, तो ये वाले स्टेप से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 लेस देन 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 लेस देन 0, ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा। देखो सेम इक्वेशन कर रहे, सिर्फ यहाँ पे मोर देन है और यहाँ पे लेस देन है, बस इतने ही चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम होगा। देन इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2x को हमने फैक्टर किया था यहाँ पे 5x और 3x,
तो यहाँ पे 5x प्लस 3x माइनस 15 लेस देन 0। इसमें से हमने कॉमन भी ले लिया था क्लास, ठीक है। तो x और x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 लेस देन 0। तो x माइनस 5 लेस देन 0 और x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टेप किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने ये स्टेप के बाद सीधा ये वाला स्टेप कंटिन्यू कर दिया, ये वाला स्टेप नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया हुआ है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर दिया। तो x लेस देन 5 और x यहाँ पे लेस देन है -3 हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मोर देन -3 हो जाएगा। क्लियर, याद रखिए नेगेटिव साइन आया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे भी स्टेटमेंट देंगे f डैश x, ठीक है, लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन 5 एंड x लेस देन मोर देन -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया, क्योंकि आपकी पूरे जो एक्सरसाइज है, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दिए गए। इसमें से 2 क्वेश्चन कुछ अलग मेथड में है जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जैसे, वो अभी हम 4 देखेंगे क्लास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे बेसिकली आपको एक्सरसाइज के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख रहे हैं क्लास, इसमें आपको गिवन है फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, 2x³ प्लस 6x² प्लस 25x प्लस 1, ठीक है, ये आपका फंक्शंस हो गया। इसके अंदर गिवन है कि इज इंक्रीजिंग एट एवरी रियल नंबर x, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि इज इंक्रीजिंग कब ये होगा, एवरी रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। रियल नंबर में 2 पार्ट आता है, आपका एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर, राइट। और रियल नंबर देखा जाएगा तो पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है आपका, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, ये सब क्या है आपके रियल नंबर के ही पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ 2 पार्ट बनता है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो आप इजी तरीके से रीड कर सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या आपके रियल नंबर है। इसके अंदर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इरैशनल नंबर को हम रीड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि √2, ठीक है, √3, √5, ठीक है। तो ये सब क्या आपके इरैशनल नंबर है। और या तो हम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये अपॉन में जो वैल्यूज़ होती है फ्रैक्शन में, 1/2, 1/3, 1/6, ये सब क्या आपके इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे बोला कि एवरी रियल नंबर पे ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शंस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आपको बता दिया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है। तो फर्स्ट वन जो आपको फंक्शंस है क्लास, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि f डैश x यहाँ पे लिखना होगा। ये जो आपको इक्वेशन दिए गए उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे 3 है, 3 2 6x, पावर में हमेशा 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 माइनस कर दो 2, फिर माइनस 2 6 12x, पावर में 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हम पावर में, प्लस 25x है, तो x की वैल्यू 1 होती है, 25 1 25। क्लियर, ये हो गया। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है वो कॉमन ले लो, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा, फिर ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो आप लोग कि देखो अभी इसमें रियल नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो 25 है ना, इसको हम फैक्टर कर देंगे क्लास, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसका टेबल लेके भी कर सकते हो। 25 जो भी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा इलस्ट्रेशन, 25 है, मल्टीप्लाई करने पे 25 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 12 चाहिए। सॉरी 25 नहीं, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो 25 6 ठीक है, 25 6 150 होता है। कितना होगा 150। तो आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 150 और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 12, ठीक है। तो 15 टेंशन नहीं ले सकते हम लोग। एंड इसके बाद इसको और भी कर सकते हैं सॉल्व, तो 150 किस में आ सकता है। देन क्लास इसमें जो 150 है, बेसिकली ये 150 किसी भी टेबल्स में नहीं आ सकता है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 5 और 10 के ही टेबल में जाएगा। लेकिन कोई भी प्लस माइनस करने पे इसका 12 आंसर्स नहीं आएगा, मतलब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। देन हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 6x² - 12x, ठीक है, प्लस 6 + 19,
ऐसा भी कर सकते हैं हम। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 है, तो मैंने सोचा कि ये जो 6 है ना, तो मतलब यहाँ पे 6 सब कॉमन नंबर हो जाएगा, 19 को हम सेपरेट कर देंगे, राइट। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे अभी आंसर आएगा, इसमें से कॉमन लेना है क्लास, इतना सा ब्रैकेट बनेगा और इसमें से आपको कॉमन लेना है 6। तो 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 19। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये जो फर्स्ट टर्म है ए वो लिखा, फिर इधर का साइन क्या है माइनस, फिर यहाँ पे टर्म क्या है बी, उसको ब्रैकेट किया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से यहाँ पे बनता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिखा, इसका साइन क्या है माइनस में, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, तो 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 19। समझा क्लास? ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसा है, इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए, राइट। और यहाँ पे आपको गिवन है कि एफ डैश एक्स, ठीक है, इज मोर देन 0, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 0 के बाद कि इज इंक्रीजिंग एट एवरी रियल नंबर x, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे रियल नंबर पे क्या आएगा? x का आपको कोएफिशिएंट लेना है या x का टर्म लेना है। तो x का टर्म क्या है यहाँ पे? x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा? मोर देन 0। मतलब इसको सॉल्व करने पे हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगी? मोर देन 0, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फंक्शंस है ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है, राइट। तो देयरफॉर क्लास 16x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये इक्वेशन कॉपी कर दें, प्लस 19, ये मोर देन होगा, ये जो लास्ट सम लिखा है ना 19, तो ये 19 से मोर देन होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे जो भी टर्म आएगा वो टर्म आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, क्लियर। और यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर एफ डैश एक्स इज मोर देन 0, ठीक है। बस इतना ही आंसर होगा आपका। आई होप क्लास कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 था ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है वो आपका सेम इसके पहले जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था उसके बेसिस पे यहाँ पे गिवन है आपको। यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है 4x प्लस 1/4x, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे इस इक्वेशन में बता दिया गया है। और आपको फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका डिफरेंशिएट वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट वैल्यू 4 लिखा क्लास, x की वैल्यू 1 होती है तो 4 1 जा 4 हो गया, प्लस, ठीक है, 1/4 को सेपरेट करते, अभी यहाँ पे 1/x हो गया क्लास। 1/x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/x स्क्वायर हो जाता है, याद रखिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1/4x स्क्वायर, ये हो गया क्लास। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 4 4 जा 16x स्क्वायर, ऐसा किया 4 4 जा 16x स्क्वायर -1 और अपॉन में 4x स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? एफ डैश एक्स इज मोर देन 0, राइट। तो दैट इज मीन एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई है अपने पास, तो 16x स्क्वायर -1/4x स्क्वायर मोर देन 0। तो 16x स्क्वायर -1 मोर देन, यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, याद रहना चाहिए। डिवाइड है तो इस साइड होके मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ होगा कोई भी नंबर तो वो 0 ही होता है। देन क्लास अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूलाज में, ठीक है। ये इधर पे 16 है, 16 को हम 4 लिखेंगे, 4x द होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट ले लिया इसलिए हमने यहाँ पे होल स्क्वायर दिया। अगर हम होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्लास 16x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे -1 है, 1 का स्क्वायर हम दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होता है क्लास, और यहाँ पे मोर देन 0। तो ये फॉर्मूला आपको देखो a माइनस बी यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है वो a हो जाएगा और जो सेकंड टर्म है वो b हो जाएगा, मतलब 4x - 1 और 4x + 1, ठीक है, मोर देन 0।
तो 4x माइनस 1 मोर देन 0 और 4x प्लस 1 मोर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x, ठीक है, मोर देन माइनस से 1 इस साइड आया तो प्लस, 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड, और यहाँ पे भी सेम x, ठीक है, मोर देन प्लस में 1 है इस साइड आएगा तो -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। बट साइन आ गया है माइनस का, तो ये जो मोर देन का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शंस में। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे अभी, स्टेटमेंट लिखेंगे f डैश x, ठीक है, मोर देन 0 फॉर ऑल x मोर देन 1/4 एंड या और x, ठीक है, लेस देन -1/4। अब सेकेंड वन निकालेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। देन क्लास अब इसमें सेम वैसे ही करेंगे हम, f डैश x की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 16x स्क्वायर -1/4x स्क्वायर लेस देन 0। तो देयरफॉर क्लास 16x स्क्वायर -1 लेस देन 0, क्योंकि ये 4x स्क्वायर है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, राइट। इसको सेम इसी फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे क्लास। तो हमने इसको एक बार सॉल्व कर दिया है, तो हम डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं। ये वाला आंसर लिखूंगा क्योंकि इसके बाद अब मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला आंसर लिखूंगा मैं 4x माइनस 1, ठीक है, फिर 4x प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस 1 लेस देन 0 और 4x प्लस 1 लेस देन 0। तो 4x, यहाँ पे 4x नहीं लिखते, यहाँ पे x, देखिए माइनस है, इस साइड आया तो +/4, देखो सेम ही वैल्यू आती है क्लास, और सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ पे मोर देन है तो यहाँ पे लेस देन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन -1/4, माइनस साइन आ गया क्लास तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन 1/4 x लेस देन मोर देन -1/4, ये आ गया। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन 1/4 एंड x लेस देन मोर देन -1/4, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, -1/4, देखिए मोर देन x मोर देन 1/4। ये सिर्फ हम डिक्रीजिंग फंक्शंस में लिखते हैं क्लास, इंक्रीजिंग फंक्शंस में राइट डाउन ऐसे ही करते हैं, ये स्टेटमेंट वाइज करते हैं, लेकिन लेस देन या डिक्रीजिंग में आपको इस तरीके से फाइनल आंसर आपको देना है, ठीक है क्लास। तो ये हो गया आपका इल्यूस्ट्रेशन से यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो होगा आपका एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए, हम उसका 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, मतलब 5-5 सम्स करेंगे, 2 वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।